घर का शेर भारत, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जनाब अपनी विकेटों पर, अपने मैदानों पर तो ये किसी भी टीम को जीतने नहीं देंगे, और बाहर जैसे ही जनाब ओवरसीज सीरीज जो है वो भारत खेलने जाता है तो साथ ही भारत के जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं या जनाब जो लीडिंग विकेट टेकर्स होते हैं वो जनाब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब आज एक बड़ा राज जो है वो फाश हुआ है, कुछ सबूत जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं, और वो भारतीय मीडिया जो बड़े शामियाने और शादियाने बजाता था कि जनाब हमारी टीम एक ऐसी टीम है दुनिया की, और खास तौर पर पाकिस्तान का जो मुंह चढ़ाया जाता था ना कि देखें आपके घर में ऑस्ट्रेलिया आई वो आपको मार के चली गई, आपके घर में इंग्लैंड आया वो आपको मार के चला गया, लेकिन जब यही जो दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें हैं ये भारत में आती हैं तो फिर जनाब ये भारत के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और 2.5 दिनों के अंदर जनाब जो टेस्ट मैचेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब आईसीसी के एलीट पैनल के एक अंपायर ने भारत की जो फिक्सिंग है, भारतीय प्लेयर्स जो खुद को एरोगेंट जनाब कहते हैं और अपनी जो एरोगेंस है उसको मैदानों में शो करते हैं, उसको एक्सपोज करके रख दिया है। और ये जो एलीट पैनल के अंपायर हैं ये अगर भारत के अलावा किसी मुल्क के होते तो फिर मैं कहता कि जनाब ये भारत के साथ किसी किस्म की जो बायसनेस है ना वो शो की जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन अंपायर नितिन मेनन जो कि करंट एशेज में भी अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भारतीय प्लेयर्स को बुरी तरह एक्सपोज करके रख दिया। यानी कि भारत के पहले में सिर्फ एक यही बात की जाती थी ना कि जीतने के लिए भारत जो है वो स्पिनिंग और जो स्पिनर्स और रिस्ट स्पिनर्स के लिए मददगार ट्रैक्स हैं वो बनाता है, और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको उस तरह से जनाब हेल्प नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने कहा कि भाईजान बात वो नहीं है, बात ये नहीं है कि भारत सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिनिंग ट्रैक्स की वजह से जीतता है। और आज इंडियन मीडिया की जो खबरें हैं, जो सुर्खियां हैं, उनकी मदद से मैंने आपको बताना है कि जनाब नितिन मेनन ने किस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भारत के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, यानी कि उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आप जिस भी इंडियन लेजेंड का नाम लेगा उनको उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। वो किस तरह से, सारी डिटेल्स आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी फैंस को तो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और इंडिया का मेगा मैच खेला गया था उसका लास्ट ओवर अभी तक नहीं भूला होगा। जिस तरह से विराट कोहली के कहने पर साउथ अफ्रीकन अंपायर एरेस्मस ने नो बॉल दी थी, यानी कि जब हिट हो रही, आप साथ चलते हुए तस्वीर देख रहे हैं, विराट कोहली ने हिट किया लेकिन जनाब जो अंपायर एरेस्मस हैं वो साकिन हैं। जैसे ही विराट कोहली अंपायर की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं, यानी कि अपने जो हाथ हैं उनको वाइड करते हैं, तो उसके बाद नो बॉल दी जाती है, और वो कंट्रोवर्सी जो थी वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी। लेकिन फिर कहा गया कि जनाब ये जो अंपायर हैं हो सकता है कि जनाब इनसे गलती हो गई हो। लेकिन इसके बाद एक और इवेंट होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जनाब टेस्ट मैच चल रहा होता है। इसमें जो ट्रेविस हेड हैं उनको नॉट आउट करार दे दिया जाता है, लेकिन इंडियन टीम जो है वो रिव्यू लेती है। रिव्यू पे 50-50 का मार्जिन आता है, यानी कि अंपायर्स कॉल आ जाती है, और चूंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था तो फिर अंपायर्स कॉल जो है वो अपहेल्ड होती है, और जो ट्रेविस हेड हैं वो नॉट आउट करार दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद विराट कोहली साहब ने एक तारीखी जुमला ही मैं कहूंगा कहा था, जो कि स्टंप का जो माइक है उसके थ्रू रिकॉर्ड हो गया था, और वो ये था कि अगर मैं होता तो फिर ये आउट दे देता। यानी कि अंपायर को वो कह रहे थे कि अगर ट्रेविस हेड की जगह पर मैं होता ना तो तुमने मुझे आउट दे देना था। लेकिन फिर कहा गया कि हो सकता है मजाक में ये बात कर रहे हूं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जनाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया खेल रहा था, साउथ अफ्रीका के अंदर ड्यूरिंग कोरोना जब होम अंपायर्स होते थे टेस्ट मैचेस में भी, तो उस वक्त इंडियन टीम जो है उन्होंने स्टंप माइक्स पर जाकर बोला था कि जनाब जो पूरा साउथ अफ्रीका है वो 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है। और ये 7 तस्वीरें और ये जो इंडियन मीडिया की हेडलाइंस है वो आप चलते हुए देख सकते हैं।
अच्छा, फिर कहा गया कि हो सकता है कि जनाब ये जो हैं वो प्लेयर्स गुस्सा कर गए, क्योंकि 2-3 डिसीजंस ऐसे हुए थे जिसकी वजह से ये लगा कि मार्जिन जो था वो 50-50 था, लेकिन भारत के हक में ये जाना चाहिए था। लेकिन अब अंपायर नितिन मेनन ने बताया है कि भाईजान, जिनको आप शरीफ कहते हैं, जिनको आप बड़े नोबल कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि जनाब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मुजाहरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय करते हैं, वो भारतीय ग्राउंड के अंदर करते क्या हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर देखे, कहते हैं बिग स्टार्स इन टीम इंडिया ऑलवेज क्रिएट्स प्रेशर, ऑलवेज ट्राई टू आगे डैश 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 अंपायर नितिन मेनन सेंसेशनल क्लेम। और आगे जाकर जब आप पढ़ते हैं तो वो कहते हैं व्हेन इंडिया प्ले इन इंडिया, घर के शेर यानी कि भारत जब इंडिया में खेलता है, देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, लॉट ऑफ बिग स्टार्स इन द इंडियन टीम, दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट प्रेशर ऑन यू। यानी कि जो इंडियन स्टार प्लेयर्स होते हैं वो अंपायर्स पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं उसका जवाब देते हुए कहते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू गेट दोज 50-50 डिसीजंस इन फेवर ऑफ देम, बट इफ वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवरसेल्व्स अंडर प्रेशर। लेकिन अगर हम जनाब अंडर प्रेशर में अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल कर लें तो फिर जनाब जो डिसीजंस हैं वो हम इंसाफ की बुनियाद पर करते हैं, हम अदल करते हैं। यह अंपायर नितिन मेनन ने कहा है। लेकिन यही अंपायर जब रिसेंटली जो WTC फाइनल से पहले जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट सीरीज खेला गया था, इसके तीसरे मैच में जिस तरह से पहले दिन पर लंच से पहले 5 बड़ी गलतियां इन्होंने की थी ना, उसने भाईजान एक्सपोज करके रख दिया और बता दिया है। इन्होंने तो यहां पर यही कहा ना कि जनाब वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो ये कर ही नहीं सके कि जनाब वो अंपायर जो हैं वो प्रेशराइज हो जाते हैं। अब हर अंपायर नितिन मेनन तो नहीं हो सकता, और नितिन मेनन साहब भी जो माजी में है वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जनाब अगली वीडियो में सारे फैक्ट्स जो हैं वो बताऊंगा। लेकिन नितिन मेनन के अलावा वो अंपायर जो अभी तक बोले नहीं है वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अगर आप किसी इंडियन स्टार की बेइज्जती कर दें, इंडियन स्टार का जो जनाब मौकफ है उसको मानने से इनकार कर दें, तो फिर होता क्या है, आप छोटे किसी प्लेयर की बात तो रहने दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि दोनों खिलाड़ी जब आईपीएल में एक दूसरे के सामने होते हैं तो जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो इंतहाई गैर पार्लिमानी होते हैं। और विराट कोहली के फैंस तो अक्सर जनाब जो कमेंट सेक्शन है उसमें आकर जिस तरह की गालियां देते हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब जनाब एक्सपोज हुए हैं। अब नितिन मेनन ने एक साइड पर यह बात की, दूसरी साइड पर जनाब 48 घंटे पहले अभी जो वेस्ट इंडियन लेजेंड फास्ट बॉलर थे सर एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो भारतीय टीम है और भारत क्रिकेट बोर्ड जो है ये एरोगेंट हो चुका है। एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूं, एरोगेंस हैज क्रेप्ट इनटू इंडियन क्रिकेट। सर एंडी रॉबर्ट्स स्लैम्स टीम इंडिया आफ्टर WTC फाइनल के बाद सर एंडी रॉबर्ट्स ने कहा था कि भाईजान ये जो गुरूर है ना, ये जो एरोगेंस है ना, ये भारतीय प्लेयर्स में आ चुकी है। सो भारतीय प्लेयर्स जो हैं वो खुद को अब जो क्रिकेट है उससे बड़ा समझने लग पड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनाब हमारे पीछे कौन खड़ा है, हमारे पीछे हमारा बोर्ड खड़ा है, हमारे पीछे जनाब जो हमारे जनाब फाइनेंसर्स हैं वो खड़े हैं। और चूंकि इंडिया एक बड़ी मंडी है, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडिया के बड़े हैं, सो इंडिया को ये पता है और इंडियन प्लेयर्स को भी ये पता है कि जनाब हम जो मर्जी कर लें हमारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अपने इस चैनल के थ्रू जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं और इंडियन जनाब मीडिया है और इंडियन अंपायर्स और जो इंटरनेशनल जनाब क्रिकेटर्स भारत को एक्सपोज करते रहेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।